बढ़ेंगे आगे और शुरुआत करेंगे नागौर से बड़ी खबर के साथ, जहां रियाबड़ी में किसान स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में आरएलपी के नेतृत्व में आयोजन हुआ है। आयोजन में सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहे। किसानों के साथ हाईवे की तरफ निकले बेनीवाल, तो वहीं सरकारों का माफियाओं से गहरा संबंध है। सीधा अपने बयान में ये बड़ा प्रहार किया है सरकार पर। अगले 2 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया। मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी रखी। अब तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पूरे मामले को लेकर किसान स्वाभिमान रैली का आयोजन और इस रैली के जरिए सीधे सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। आरएलपी के नेतृत्व में ये रैली का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहे। किसानों के साथ हाईवे की तरफ बेनीवाल निकले। इसके साथ ही सरकारों पर आरोप लगाया, कहा सरकारों का माफियाओं से गहरा संबंध है। बेनीवाल का ये बयान। और इसी के साथ 2 घंटे के बाद अल्टीमेटम, कहा 2 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दिया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रखी। तस्वीर आपको दिखा दें। आरएलपी के नेतृत्व में इस रैली का आयोजन, बेनीवाल के साथ किसानों का महापड़ाव। तस्वीरें आपको दिखा दें। नौजवान आत्महत्या कर रहा, नशा भयंकर तरीके से राजस्थान में फैल रहा। नागौर जिला नशे की चपेट के अंदर है। यहाँ के पूर्व पुलिस कप्तान जो आए 2-3 लगातार उन्होंने नागौर का बंटा दायर किया और एक फोकस उन्होंने तैयार किया और इस बात को लेके जाते थे कि हनुमान जी के खिलाफ लड़ रहे हैं और साहब हमें आप ताकत दो और गलत तरीके लोगों को फंसाना करना। और अभी यहाँ के विधायक चालू हो गए, घूम रहे साहब पाबंद। लोग कहते भी नहीं कि आपको शर्म नहीं आती कि आपने हमारी इज्जत खराब कर दी नागौर की। जब तक लोग भ्रष्टाचारियों का काला मुंह नहीं करेंगे, जब तक लोग भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे नहीं, तब तक भ्रष्टाचार करने वाले इसी तरह हावी होके और चौड़ी छाती करके चलेंगे। लोगों से आह्वान करता हूँ कि भ्रष्टाचारी कोई भी अगर वो पकड़ा जाए तो उसको पटक के उसका काला मुंह किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। लोकेश, देखिए रैली का आयोजन तो कर दिया गया, लेकिन इस रैली के क्या मायने हैं? सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा क्या इस रैली के जरिए मांग की जा रही है? ये बताना चाहूंगा, जो पूरी किसान स्वाभिमान रैली के नाम से आरएलपी के तत्वाधान में रियाबड़ी में आयोजन किया गया, वहीं अगर बात की जाए तो सांसद हनुमान बेनीवाल जो हैं वो खुद वहां पर रैली में इस वक्त मौजूद रहे थे और उसी दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार लगातार जो किसानों की मांगे हैं उनकी अनदेखी करती आ रही है और जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है किसानों के मन में भी रोष है। और इसी को देखते हुए किसान स्वाभिमान रैली का आयोजन रियाबड़ी में किया गया था। अभी जो अगर बात करें तो अभी वर्तमान हालात वहाँ ये है कि किसान बड़े समर्थकों किसानों के साथ में जो हनुमान बेनीवाल हैं वो नेशनल हाईवे जो है वहां पर उसकी तरफ कूच कर चुके हैं। और अगर बात की जाए तो अभी जो लगातार हनुमान बेनीवाल का काफिला है वो अजमेर की तरफ बढ़ने की जानकारी भी सामने आई है। इसी को लेकर जो किसानों की मांगे हैं, 6 सूत्री मांगों के साथ में किसानों की मांग पत्र दिया गया था। उसी के बाद में 2 दिन का जो है स्थानीय प्रशासन ने समय मांगा था कि इसमें जो है कार्रवाई करके जो आपकी मांगे हैं उनको उससे सरकार को भी अवगत कराएंगे और उसी के बाद में उसका जल्द से जल्द समाधान निकालने की बात कही। लेकिन लोकेश, इसमें 2 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम, वो कह रहे हैं कि सिर्फ अगले 2 घंटे हैं और उसके अलावा सरकारों पर माफियाओं से गहरा संबंध होने की बात बेनीवाल कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सांसद हनुमान बेनीवाल है उन्होंने जिस तरीके से अपना वक्तव्य दिया और सभा के मंच से उन्होंने घोषणा करी थी और उन्होंने बताया था कि जो भू माफिया हैं या ये कहा जाए कि माफिया, उनके साथ में दोनों ही जो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की, उनका नेताओं का बड़ा गहरा संबंध है और उसी के चलते इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही और लगातार भू माफियाओं का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज हालात जो है राजस्थान में खनन को लेकर के बेहद पेचीदा हो गए। जी ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।